लोकतंत्र का उत्सव शुरू हो चुका है। वहीं पर बात करें लोकसभा चुनाव को लेकर तो सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिया और इसी कड़ी में फतेहपुर लोकसभा से हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर मनीष अकान जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि फतेहपुर को लेकर के क्या मुद्दे क्या प्राथमिकता है जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आप लीड करने वाले क्या रोल में नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष सिंह सुथार, प्रत्याशी लोकसभा बहुजन समाज। फतेहपुर अगर हम बात करें तो जो हमारी मौजूदा सांसद महोदया हैं, पिछले 10 वर्ष से सांसद हैं, लेकिन फतेहपुर का एक जो सामान्य विकास है उससे भी कहीं गया गुजरा यहाँ का विकास नहीं कर पाए। रोड जो माननीय बहन जी ने विकास चालू कराया था जिन रोड का, आज भी वही रोड वहीं की वहीं पड़ी। जो फ्लाईओवर बहन जी ने बनवाने चालू किए थे, आज तक इनका विकास ऐसा हो पाया है कि वो फ्लाईओवर कंप्लीट नहीं करा पाए। अस्पतालों में जो कार्ड बन रहे थे, कार्ड बन गए हैं, लेकिन अगर मुफ्त इलाज की बात करें तो मुफ्त इलाज मुहैया नहीं करा पाए। सिर्फ कागज में विकास हो रहा है, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। और जो एक व्यवस्था परिवर्तन की मांग है वो आम जनता से उठ रही है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से आपने आरोप लगाया कि जो मौजूदा वहाँ पर सांसद महोदया हैं, कहीं ना कहीं कि उनसे कहीं ना कहीं जनता उदास है, कई जो विकास कार्य थे वो नहीं हो पाए, कहीं ना कहीं माना जाए कि आप इन सारे मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पर अगर बात करें, सारी पार्टी ने अपने अपने घोषणा पत्र मैनिफेस्टो जारी किए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सारे नोट पर चुनाव लड़ रही है और जिसने किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं की। तो ऐसे में बतौर प्रत्याशी आप किन चीज़ों को लेकर जनता के सामने जा रहे हैं जब बड़ी बड़ी पार्टियां अपने अपने घोषणा पत्र मैनिफेस्टो को लेकर के जनता के बीच जा रही हैं? बहुत ही उत्तम सवाल है कि बहुजन समाज पार्टी अपना घोषणा पत्र क्यों नहीं जारी कर रही है। ये बहुत पुराना विषय है। बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है। बहुजन समाज पार्टी बाद में है, सेवा पहले है। बहुजन समाज पार्टी का मुख्य उद्देश्य रोटी कपड़ा मकान प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का। ये तमाम सरकारें बहुत बार आईं और चली गई। उन्होंने जो है अपने घोषणा पत्र में ऐसा जो है दिया कि हम ऐसा कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन कहीं पर जमीनी हकीकत में वो चीज़ें प्रस्तुत नहीं कर पाई। हमारी माननीय बहन जी ने अपने कहने के अनुसार से भी ज़्यादा, कहीं अधिक ज़्यादा, सबसे उत्तम शासन, सबसे उत्तम पुलिस व्यवस्था, सबसे उत्तम ग्राम विकास, सबसे उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं, ये सब हमारी माननीय बहन जी के शासन में रहा। अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो घोषणा पत्र जारी करके और अपने वादों से हट जाना ये मौजूदा सरकार का नियम रहा है। हमारी बहन जी बिना घोषणाओं के भी इतना आगे बढ़कर जनहित में लगी रहती हैं कि हमें घोषणाओं की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। कहीं ना कहीं आपने एक तरीके से जो मौजूदा पार्टियां हैं जिन पे मैनिफेस्टो जारी हो, तो कहीं ना कहीं आपने एक सवाल खड़ा किया कि कह सकते हैं कि वायदे में वायदों का क्या जी। तो अगर जिस तरीके से अगर बात करें, जिस तरीके से आप एक पेशे से डॉक्टर हैं और बात करें कि जिस तरीके से अगर फतेहपुर की बात करें, आप जनता के बीच में जा रहे हैं, ऐसे 5 अहम मुद्दे क्या होंगे अगर जनता वहां पर आपको चुनती है? तो सबसे पहले ऐसे 5 अहम मुद्दे क्या, ऐसी मूलभूत चीज़ें हैं जो आप वहाँ पर करने वाले हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न कि 5 अहम मुद्दे बहुत हैं। अगर मैं व्यक्तिगत निर्णय पर देखता हूँ, मैं नेता नहीं था, मैं सामान्य कार्यकर्ता था बहुजन समाज पार्टी का। लगभग 10 वर्षों से मैं बहुजन समाज पार्टी में प्रयासरत था कि बहन जी मुझे और सेवा का अवसर प्रदान करें। मैं इस फील्ड में क्यों आया, इसका प्रमुख कारण ये था, द्रवित था मैं। 2 रुपए मेरे मरीज के जेब में होते थे और 2 लाख का इलाज उसको चाहिए होता। ऐसी कोई व्यवस्था ना तो प्रदेश सरकार करा पाई, ना ही हमारे देश की सरकार करा पाई।
उसी पैटर्न पर हम बात करें सुरक्षा की। आज दावे किए जाते हैं कि हमारी महिलाएं चारों तरफ से सुरक्षित हैं, और ठीक इसके विपरीत एक सर्कुलर निकाल कर दे दिया जाता है कि 8 बजे के बाद महिलाओं का निकलना उचित नहीं है। क्या ऐसी कोई सरकार है जो बताए कि जो है हमारी महिलाएं सुरक्षित भी हैं, लेकिन 8 बजे के बाद बाहर ना निकलें? इसी क्रम में अगर हम तीसरे मुद्दे पर बात करें तो छोटी छोटी व्यवस्थाएं, आज फतेहपुर जनपद में रात्रि में किसी को अगर हार्ट अटैक हो जाता है, अगर हेड इंजरी हो जाती है, तो उसे पड़ोस में स्थित बड़े जिलों में जाकर और बड़ी इलाज की व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। तमाम बार ऐसा होता है कि वो वहाँ पहुँच नहीं पाता है। क्या हमारी मौजूदा सांसद ने इस तरफ कभी कोई प्रयास किया? कोई प्रयास नहीं किया, मात्र दावे किए हैं, कहते कुछ और रहे और करती कुछ और है। मेरा प्रयास हमेशा यही रहेगा कि स्वास्थ्य, सुरक्षा, सड़क, शिक्षा, इन सभी मुद्दों पर आगे से आगे बढ़कर जनहित में कार्यों को करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये थे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी फतेहपुर से डॉक्टर मनीष चंद जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और तमाम जो चीज़ें हैं, जैसे कि इनका कहना है कि फतेहपुर में ऐसे कोई भी मेडिकल व्यवस्थाएं नहीं है जिससे अचानक अगर कोई स्थितियाँ हो जाती हैं तो आम आदमी को कोई प्राथमिक उपचार की व्यवस्था